बिग बॉस 18 के घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क में ईशा ने दिया, यानी कि टाइम गॉड ईशा ने शिल्पा को दिया बड़ा धोखा। जी हां, जिस शिल्पा ने ईशा को बनाया टाइम गॉड, अब उसी ईशा ने गद्दारी करते हुए शिल्पा को दिखाई पीठ और शिल्पा को नॉमिनेट कर दिया। अब ऊंट जो है पूरी तरह से पहाड़ के नीचे जो है वो आ चुका है दोस्तों, और शिल्पा जो है अब मान रही है करणवीर मेहरा को विनर। जी हां, करणवीर मेहरा के लिए अचानक से यहां शिल्पा जी के सुर जो है वो बदल चुके हैं। खास बात तो यह है कि फाइनली यहां पर करणवीर मेहरा को इंसाफ जो है वो मिल रहा है। आज के खास रिपोर्ट में यही बात दोस्तों हम आप सभी दर्शकों के सामने बताने वाले हैं दोस्तों, पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क हुआ, और नॉमिनेशन टास्क में ईशा के पास मौका था अपना कर्ज जो है वो चुकाने का, शिल्पा को नॉमिनेशन से बचाकर। लेकिन शिल्पा के खिलाफ जो है गद्दारी दिखाई हमारी ईशा ने, और ईशा ने यहां पर शिल्पा को पूरी तरह से नॉमिनेट कर दिया। अब शिल्पा ये चाह रही थी कि ईशा तो उसे बचा ही लेंगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब ईशा ने ना सिर्फ यहां पर शिल्पा को बचाने से मना किया, बल्कि शिल्पा के मुंह के सामने ही ये बात बोली, मैं कभी भी आप मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में विवियन है, अविनाश है, पग्गा है, ये बात बोलते हुए नजर आए। अब शिल्पा को जो भी मिला उनके कर्मों की सजा मिली, शिल्पा को उनके कर्मों का फल मिला, क्योंकि शिल्पा ने करणवीर मेहरा को कई बार धोखा दिया, और कई बार उन्हें नॉमिनेशंस में डाला, और कई बार उन्हें टाइम गॉड बनने से रोका। तो अब यहां पर शिल्पा को तो कर्मी को सजा जो है वो मिलनी ही मिलनी थी। अब यहां पर शिल्पा शिरोडकर जो है इमोशनल हो जाती है, और शिल्पा शिरोडकर कहने लगती है यहां पर सभी के सामने, पूरे घर वालों के सामने, जहां पर चुम भी होती हैं, दिग्विजय भी होते हैं, वो ये कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस गलती का एहसास करते हुए नजर आएंगी शिल्पा, और शिल्पा ये बात बोलते हुए नजर आएंगी कि मुझे करणवीर मेहरा को जिता देना चाहिए था, और हालांकि अभी भी देरी नहीं हुई, करणवीर मेहरा ही शो का विजेता है। ये विवेन, अविनाश और ईशा चाहे कितनी भी चीटिंग क्यों ना कर लें, चाहे कितने भी धोखा क्यों ना दे लें, लेकिन मैं चाहती हूं कि करणवीर मेहरा शो का विजेता बने। अब मैं करणवीर मेहरा के लिए खेलते हुए नजर आऊंगी, करणवीर मेहरा के लिए मैं अब लड़ते हुए नजर आऊंगी। ये बात शिल्पा शिरोडकर ने कहा, और करणवीर मेहरा ने साफ साफ तौर कि ये ईशा नाम की जो लेडी है ये किसी की सगी नहीं है। ईशा को चाहे आप दूध पिलाओ, चाहे कुछ और पिलाओ, लेकिन ईशा हम लोगों को धोखा ही देगी। ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अपने टीम वालों को जिताने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकती है, और साथ ही साथ ये जाते हुए भी नजर आ रही है। और अब से आपको स्मार्टली खेलना होगा, अब से आपको यहां पर पूरी तरह से डंप बनकर नहीं खेलना होगा। जो इतने दिनों से आप डंप दिखा रही थी, अपनी सोच और मानसिकता जो कि बहुत ही आपसे, मतलब उसके नज़रिए से बहुत ही आप कमज़ोर हो, उस चीज़ को आप दिखा रही थी। अब आपको जागना होगा, अब आपको खेलना होगा, अब आपको मेरे लिए खेलना होगा, अब आपको हमारी टीम के लिए खेलना होगा, अब हमें हमारे लिए खेलना होगा। ये बात जो है शिल्पा शिरोडकर को करणवीर मेहरा समझाते हुए नजर आते हैं दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों ये कन्वर्सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है ये कन्वर्सेशन। फाइनली ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आया, और आई होप इस बहुत बड़ी गलती से शिल्पा समझे कि कौन है अपना और कौन है पराया, कौन है सगा और कौन है दुश्मन उनका। ये चीज़ जो है उनको समझ में आ जाए। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।